बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्यों होते हैं पति पत्नी के बीच में झगड़े, क्यों होते हैं पति पत्नी के बीच में क्लेश, आर्ग्यूमेंट और तलाक जैसी नौबत आने का रीजन क्या है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, आपका दोस्त, आपका वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। तो चर्चा शुरू करते हैं कि पति पत्नी के बीच के झगड़ों का कारण क्या है। कौन सी दिशा में दोष होने से पति पत्नी के रिलेशंस में गड़बड़ आती है, आपकी आर्ग्यूमेंट होती है या गुस्से की संभावनाएं बनती है या क्लेश होते हैं या डिवोर्स जैसी स्थिति बनती है। सबसे पहली वो दिशा है आग्नेय दिशा। जी हाँ, यदि आपके घर के आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट जोन दक्षिण और पूर्व के बीच के अंदर आता है, उस दिशा के अंदर यदि आपके घर के अंदर पानी स्थापित होगा, मतलब उस दिशा के अंदर आपका कोई समरसीबल बोरवेल होगा या वहां कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा या जमीन के अंदर कोई गड्ढा होगा या साउथ ईस्ट आपका डाउन होगा या साउथ ईस्ट आपका अप होगा या साउथ ईस्ट के अंदर आपका ओवरहेड टैंक होगा, तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, क्लेश होंगे और नौबत यहां तक आएगी कि आपकी डाइवोर्स जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। दूसरी दिशा वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अगर आपके कोई वास्तु दोष होगा यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा आपकी कटी हुई होगी, उत्तर पश्चिम दिशा आपकी बढ़ी हुई होगी, उत्तर पश्चिम दिशा आपकी हैवी होगी या उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आपके कोई और दोष होगा या उत्तर पश्चिम दिशा आपकी एकदम बहुत ज्यादा उसमें ब्लॉकेज होंगे, वो क्योंकि वो एयर की डायरेक्शन है, अगर वो कहीं बंद होगी तो आपके रिलेशंस खराब होंगे, पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे, क्लेश होंगे और आपके डाइवोर्स जैसी स्थिति और कोर्ट कचहरी मुकदमे जैसी पोजीशन बन सकती है। अब इसको रोकना कैसे है, इसके रोकने का कारण क्या है। तीसरी एक और पॉइंट आपको इसमें साथ में ऐड करता हूं कि तीसरी दिशा है आपकी ईशान क्षेत्र। ईशान क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यदि आपकी सीढ़ियां होगी, यदि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आपका रसोई घर होगा, यदि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आपका टॉयलेट होगा, तो भी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, क्लेश होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे होंगे और डाइवोर्स जैसी स्थिति होगी। उसका रीजन क्या है कि उत्तर पूर्व जो दिशा है वो आपकी माइंड की डायरेक्शन है, वो आपका बॉडी का ये वाला पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट आपका गंदा होगा, उसके अंदर ये वाले फॉल्ट होंगे, तो ये सब आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आपके डिसीजन लेने की पावर कम होगी, आपके सोचने समझने की ताकत कम होगी, आपकी डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाएगी, तो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, क्लेश होंगे, झगड़े होंगे और आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपके जो रिलेशंस हैं वो खराब होंगे और उसमें कोर्ट कचहरी मुकदमे होकर आपके डाइवोर्स जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा एक और नई बात बताता हूं जो जिंदगी में आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट ने नहीं बताई होगी। यदि आपके घर के अंदर फ्रेश एयर का फ्लो नहीं होगा, मतलब कि आपके किचन की जो खुशबू है, आपके खाने की जो खुशबू है, वो आपके ड्राइंग रूम में या आपके बेडरूम में या हर जगह कहीं फैली होगी, तो आपके घर के अंदर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब होंगे और वहां भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। एक घर के अंदर मैं गया, उन्होंने कहा जी, वो फैमिली बहुत रिच थी, बहुत पैसे वाले लोग थे। उन्होंने कहा जी, हमारे घर के अंदर सभी लोगों के जो संबंध है आपस में वो बहुत ज्यादा खराब है। मतलब हम लोग साथ में लंच डिनर साथ में बैठ के ना कोई लंच डिनर करते हैं, ना हमारे बीच में कोई अच्छी बातचीत है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हंसी खुशी का कोई माहौल हो। और आप एक बार हमारे घर का वास्तु विजिट कीजिए। तो मैं उस घर के अंदर गया, वहां मैंने उस घर के अंदर देखा, तो वहां और वास्तु का मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहां फ्रेश एयर के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, क्योंकि पूरा घर लोग एयर कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन एयर कंडीशन जिस मौसम में अगर यूज नहीं होता है
या वहां यूज करने की जरूरत नहीं है एयर कंडीशन, तो फिर लोग वहां फ्रेश एयर के लिए कोई एग्जॉस्ट फैन और कोई वेंटिलेशन नहीं यूज करते। तो वही स्थिति वहां थी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन यूज करने के लिए बोला कि यहां आप एक नया आपके किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाइए, उसको यूज कीजिए। तो उन्होंने वो तुरंत अप्लाई किया और 2 दिन में उनका रिप्लाई आ गया कि सर थैंक यू वेरी मच। 2 दिन के अंदर हमारे घर में इतना चेंज आया है कि हम लोगों ने, बच्चों ने साथ में बैठ के खाना खाया, अच्छे से बात करी और 2 दिन में हमें बहुत अच्छा फर्क महसूस हो रहा है। तो ये जो वेंटिलेशन का प्रभाव है, ये जो एनर्जीज का प्रभाव है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरे बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वास्तु के, अगर आप जीवन के अंदर उनको फॉलो करेंगे, उनको यूज करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो आपको जीवन में बहुत बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप कुछ उपाय भी फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में, रिलेशंस में बड़े फायदे होने वाले हैं। जैसे कि आप घर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि फ्रेश एयर का प्रबंध रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ अच्छे अरोमा का भी घर में प्रबंध कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे नेचुरल फ्लावर्स की खुशबू घर में रखें, बर्निंग एम्फर की, कैम्फर की खुशबू घर में आप यूज करें। कुछ आप पोछे के अंदर बहुत अच्छी खुशबू का कुछ परफ्यूम आप डाल लें, या अच्छे अरोमा का कोई ऊद इस्तेमाल कर लें। इस तरह की कुछ चीजें आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप पोछे के पानी में नमक इस्तेमाल करके भी नेगेटिविटी को कम करके आप अच्छी एनर्जी कर सकते हैं। फ्रेश एयर का प्रबंध तो घर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप ये भी आप चेक करें कि घर के अंदर सबसे पहले क्लीनिंग करें। जी हाँ, घर के अंदर क्लीनिंग करें। क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने बेडरूम को चेक करें कि आपके बेडरूम के अंदर कोई भी चीजें आपको दिखनी नहीं चाहिए। जो भी चीजें आपके बेडरूम के अंदर, आपका बेड और आप, जो भी चीजें आपके अंदर बेडरूम के अंदर हैं, वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो। आपका कोशिश करें कि आपका बेड आप अपने हाथ से ठीक करें, आपकी बेडिंग अपने हाथ से लगाएं और आप डस्टिंग अपने हाथ से करें। कम से कम कोई भी चीज अव्यवस्थित बेडरूम के अंदर ना हो। आपकी जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन हैं, वो आप अपने बेडरूम के साउथ में कभी ना रखें। जो आपके बेडरूम के अंदर ड्रॉवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा भारी भारी ना हो। बेडरूम्स के अंदर बहुत ज्यादा सामान ना हो, बहुत ज्यादा चीजें ना हो। आपके बेडरूम की जो लाइट है, वो जो लाइटिंग है, वो बहुत अच्छी हो। बेडरूम की एनर्जी बहुत अच्छी हो। बेडरूम के अंदर कहीं न कहीं से आपका डे लाइट का प्रबंध हो। और अगर डे लाइट का प्रबंध नहीं है तो सनलाइट के इफेक्ट की कुछ लाइटिंग घर में आप यूज करके आप बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।